बीजेपी को भी हराएंगे और इन लोगों को भी हराएंगे जिसने हमारे पीठ में खंजर घोंपा है। ये आपकी ताकत है। 2020 में जब 5 एमएलए जीत कर आए थे, लालू जी ने 100 बार फोन किया था, 100 बार बैरिस्टर साहब को फोन किया था, अख्तर अलीवाल साहब को फोन किया था, माजिद भाई को फोन किया था, भीख मांग रहे थे कि समर्थन दे दो। अख्तर अलीवाल साहब को डिप्टी सीएम का ऑफर था, मंत्रालय का ऑफर था, एक राज्यसभा दे रहे थे लालू जी, 2 एमएलसी दे रहे थे। अपनी चूतियों के नोट में जो शख्स इस चीज को रखता है उसका नाम अख्तर अलीवाल है और वो आपके बीच आपका एमपी बनने जाएगा आपकी मदद से, अल्लाह की तरफ से। इसलिए हम चाहते हैं कि इस आदमी को जिताइए। मैं गवाह हूं, मेरे मोबाइल नंबर नीतीश कुमार ने फोन किया था, वक्त के मुख्यमंत्री ने फोन किया था, मेरे सामने मुख्यमंत्री जी ने फोन किया। 11 अगस्त को शपथ, 11 अगस्त को पटना में पिछले साल सरकार बदली, अख्तर साहब को फोन किया, अख्तर भाई आ जाइए, जो मंत्रालय है ले लीजिए, लेकिन आपके लिए, मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, किशनगंज के लिए, अमोर के लिए, बायसी के लिए, रोहता के लिए, दिगल बैंक के लिए अख्तर अलीवाल साहब ने समझौता नहीं किया। ये आपके बीच इसलिए खलील रिजवी साहब को मारा गया, जदयू का कार्यकर्ता था, उसको मारा गया। विधानसभा में कोई शख्स उठाता है, उस शख्स का नाम अख्तर अलीवाल है। आपको पता नहीं चल पाता। हमारे पास वो मीडिया की ताकत नहीं है, हमारे पास मीडिया को एडवर्टाइजमेंट देने की ताकत नहीं है। हम सोशल मीडिया के चलते जो मेरे लोग, कोई कोचिया में, कोई दिगल बैंक में, कोई बहादुरगंज में, वो बात हम आप तक पहुंचाता है। खलील रिजवी की बेवा के साथ जो विजय चौधरी अभी कैबिनेट मंत्री है, उनका कार्यकर्ता था, उसकी आवाज अख्तर अलीवाल साहब उठाते हैं। आपको कांग्रेस का माइनॉरिटी का दरभंगा का जिला अध्यक्ष को मारा गया, उसकी आवाज अख्तर अलीवाल साहब ने असेंबली में उठाई। गोपालगंज में मॉब लिंचिंग हुआ, छपरा में मॉब लिंचिंग हुआ, बेला गया में मॉब लिंचिंग हुआ। आपका नेता अख्तर अलीवाल साहब, आप सिर्फ अख्तर अलीवाल को किशनगंज का एमपी नहीं बनाइएगा, आप बिहार में ही नहीं, हिंदुस्तान के मजलूमों की एक आवाज दीजिएगा, मुसलमानों की, दलितों की एक आवाज दीजिएगा। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं, आपके बेटे में, आपके भाई में अल्लाह ने वो सलाहियत दी है। अगर आप इनको जिताइएगा तो आप देखिएगा कि बैरिस्टर साहब के बगल में वो शख्स किस तरीके से आपकी नुमाइंदगी करेगा। आपके एमपी को देखते हैं, जब देखते हैं पोस्टर लेके खड़े हैं, पोस्टर भी 2019 में बना था, उसके बाद दोबारा छपा नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से बोलता हूँ, एमपी साहब, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री है, उसने आपके सामने बोला आपके सामने कि 2014 में कहीं पर कांग्रेस पार्टी ने एचआरडी मिनिस्ट्री में कहीं पर नहीं लिखा है कि एएमयू किशनगंज। आपने पलट कर बोला तक नहीं कि सोनिया गांधी जी आई थी, कपिल सिब्बल आए थे, ये आए थे, वो आए थे। कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया, जबकि 2009 में भी हमने कांग्रेस को जिताया, 2014 में भी हमने कांग्रेस को जिताया, 2019 में भी कांग्रेस को जिताया। बताइए कि आपके साथ क्या इंसाफ हो, बताइए क्या प्रोजेक्ट मिला। आजादी के बाद हमने सेकुलर पार्टी को जिताते कोई जवान बच्चा था, वो जवान होकर बूढ़ा हो गया, लेकिन सीमांचल को कुछ नहीं मिला। चलिए कटिहार स्टेशन, चलिए किशनगंज स्टेशन, चलिए पूर्णिया स्टेशन, चलिए अररिया स्टेशन। अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा लोग घर छोड़कर मेरा नौजवान जा रहा है, तो वो मिट्टी सीमांचल की, इसी की लड़ाई करने, हम इसी लड़ाई लड़ने आए। और आपका एक पूर्व एमएलए कोचा धवन के, उनको मैं इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप बताइए इतना बेताब है। 15 में अख्तर साहब भी चुनाव हारे थे, हमने वो बेताबी नहीं देखी थी, हमने वो बेचैनी नहीं देखी थी, लेकिन कल नीतीश कुमार को हाथ धुला रहे थे। अब ये दिन आ गया है कि पानी लेके हाथ धुलाइएगा भाई, पानी लेके बढ़ना लेके जाइएगा। इतना सीमांचल को मत गिराइए, इतना किशनगंज को मत गिराइए। किशनगंज ने इंसान स्कूल दिया, किशनगंज ने स्वतंत्रता सेनानी दिया, किशनगंज ने एक से एक दिया इंसान जो पूरे हिंदुस्तान में आज नाम कर रहा है। जाकर नीतीश जी का हाथ धुला रहे, जमा खान के बर्थडे पर हाथ धुला रहे। और ये अख्तर अलीवाल साहब का दिल है जो 2014 में बाई इलेक्शन हुआ था। अगर अख्तर अलीवाल साहब वीटो लगा देते तो कभी नीतीश कुमार आपको टिकट नहीं देता। ये अख्तर अलीवाल साहब का ज़कात है, फितरा है, सदका है कि आप एमएलए बने और आज आप बीजेपी के साथ रहकर चुनाव लड़ते हैं और हर दिन अख्तर अलीवाल साहब पर बोलते हैं, हर दिन ओवैसी साहब पर बोलते हैं। क्या किशनगंज की आवाम ने नहीं देखा कि 2019 में
स्वीटी सिंह के लिए, बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के साथ, सुशील मोदी के साथ कौन खड़ा था? यही डॉक्टर मुजाहिद साहब खड़े थे। क्या लोग नहीं जानता है? जवाब देना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। आप बताइए, एएमयू किशनगंज में एक भी जदयू का नेता का नाम नहीं है। 10 साल के इसके छेले, एक भी जदयू का नेता का नाम नहीं है। आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बन रहा है नालंदा में, शीशा का पुल बन रहा है, गंगा का पानी गया और गिर जा रहा है। सीमांचल के लोगों दिल पर हाथ रखकर सोचो आपको क्या मिल रहा है। अपनी क़यादत को पहचानिए, अपने लीडर को पहचानिए। दारुस्सलाम इंदिरा गांधी गई थी कांग्रेसियों, ये तेजस्वी अभी बच्चा है। आप ताकत दीजिएगा, इंशाअल्लाह दारुस्सलाम इसको भी जाना पड़ेगा। बस आप 24 जिताइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को बिहार के सत्ता में हिस्सेदारी दिलाएंगे, घट्टा पकड़ेंगे, हिस्सेदारी दिलाएंगे। आप मेरी ताकत है, आप साथ दीजिए। अल्लाह ने कहा तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और अख्तर निवाज साहब कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश है